हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे पैरा एसएफ्स इंडियन आर्मी वेपन्स एंड डेंजरस मिशंस फीचरिंग कर्नल शिवेंद्र कन्वर। वाओ, इनका एक हमने अभी वीडियो देखा था, देखना किस चैनल में आया हुआ है, कल परसों में ही आया होगा शायद, तो वो देखना, वो भी बहुत मज़ेदार है। तो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। स्पेशल फोर्सेस के पास मिशन के लिए, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट मिशन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं? Weapons is like our personal weapon is Tavor. क्या होता है वो? Tavor is a assault rifle, Israeli made. Oh. Israel Weapon Industries की है. It's a bullpup design, which is your moving parts of the weapon are inside the butt itself, compact weapon. Then we have और AKs. कितने शॉट्स, कितने It राउंड? has got a 30 round magazine, and it can fire in automatic and single shot mode. ओके, सिंगल we have- 1-1 करके भी कर सकते हो और Single shot टक 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 भी कर सकते हो और 30 भी निकाल कर सकते हो, ठीक है। एंड देन वी हैव AKs सीरीज, ठीक है, तो AK-47, 56, whatever, 74. दैट इज योर, व्हाट इज द गन? वो अगर आपके मेन राइफल है तो उसके बाद फिर वो क्या नहीं, की साइड? it is अच्छा, you keep can changing. keep Okay. changing, it is depends कि किसको क्या रखनी है। Then submachine guns में we have Uzi and micro Uzi, those are smaller weapons Okay. for room interventions and all. And pistols we have Carl Walther, Glocks. अब Glocks वगैरह भी आ गई हैं। Beretta, Browning, ये सब पहले होती थी। क्या क्या नाम है? And these are the personal US weapons which mostly. we carry. Glocks are very common. Support weapons में we have GPMGs, machine guns. Then we have Negev की आ गई हैं। अब तो Minimis भी आ गई हैं मेरे ख्याल से। They say they are coming. मिनी क्या होता है मिनीमी? Minimi is an American, is a American, right. Belgian सब वो weapon जिसकी belt box होता है, machine gun type fire करो। ओके, So it's a support weapon basically. We have rocket launchers, flamethrowers, C90, disposable RLs. We have long range snipers now. पहले तो Dragunov होती थी, अब तो मेरे ख्याल से Sako और M14 फिनलैंड की कोई गन्स हैं, वो भी आ गई हैं। फिनलैंड की गन्स? ओके, And hand grenades वगैरह हैं। Then in terms of surveillance equipment, night visions आ गई हैं। Helmet mounted भी they are started to giving. हेलमेट माउंटेड Basically the monoculars will come Okay. up. So वो भी है, और प्लस वेपन के ऊपर साइट्स में भी हैं। Weapons are integral with the holographic sights, so that you just have to point the dot inside on the target and shoot. It makes much more easier and it's much more मैं tattoo देख than रहा हूँ। foresight और backside को आप बहुत सारे अलाइन करो, Massive. इतनी देर में तो निकल जाए। सीधा वो पूरी body पे। रेड डॉट आया, टक टक टक, तो ये होलोग्राम, holographic रेड डॉट साइट्स भगवान जी से holographic रिलेटेड sights होंगे कहते मुझे हैं। लग रहा है। उसके बाद आपके पास नाइट विजन्स हैं। नाइट विजन इज कितना So भी see at पिच डाको यू कैन सी इट। हाउ फार? Depends. If you are sitting in a clear position of 50, 60, 70 meters, you can see. अगर जंगल में हो तो फिर तो obviously it is ambient light. Its range is increased. यानी कि अगर थोड़ा सा moonlit है और थोड़ा सा हल्का सा है तो पिच डार्क जंगल में हो तो कितना दिखता है? 10-12 मीटर दिख जाता है? नहीं, ना, कभी कभी नाइट विजन के साथ देन यू कैन सी 15, 20 Infrared meters भी होता है, blur, बहुत पता लग अच्छा। जाता है। देन यू हैव हैंडहेल्ड थर्मल इमेजर्स। देन नाउ तो ड्रोन्स, छोटे वाले ड्रोन, बड़े वाले ड्रोन्स, बहुत सारी चीजें। हैंडहेल्ड थर्मल इमेजेस क्या होते हैं? HHTI कहते हैं। इट इज बेसिकली थर्मल इमेजर। यू नाइट विजन होता है। ओके, सो इट हैज गॉट टू मोड्स, इंफ्रारेड व्हिच इज Thermal imaging, पता okay. नजर आ जाएगा। Okay. फिर थ्रू वॉल रेडार्स भी हैं। लाइक आई विल पुट द रेडार ओवर हियर, अगर मैं रूम इंटरवेंशन कर रहा हूँ उधर कितने लोग हैं वो सब पता लग जाएगा। So they are through wall radars. Okay. And Through-wall drones radars, आ गए समझ- surveillance के हाथ में लिए। लगे, Then we radar have can see. binoculars, spotter scopes. अगर लंबा देखना तो we watch it by spotter, जो normal spotter scopes होते हैं। Then we have सबसे एडवांस क्या है हमारे पास? सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी व्हाट डू यू फील इज देयर जो पहले नहीं थी? बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सबसे advanced technology is in terms of I would Best say चीज़। जो पहले नहीं थी, जो हेलमेट माउंटेड वाले नाइट विजन्स वगैरह आए हैं ना, ओ वो आप भाई बस अलाइन करो और
फाइन करो, नहीं तो पहले आपको नाइट विजन उठाना पड़ता था, देखना पड़ता था, वो सब माउंटेड ही है, सीधा लगाया टक 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 कर दिया। उसके बाद लॉन्ग रेंज HF हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सेट्स, यहाँ से लेकर आगरा बात कर ली, यहाँ से लेकर कश्मीर से बॉम्बे बात हो गई। सो दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हैज इंक्लूडेड। नाउ तो दे वर सेइंग कि इट्स अ स्पेसिफिक, अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ तो विद योर these cords only, यहाँ से आप inside you will be able to use the radio set over here rather than keeping it on your lips. You can communicate back. So improvement is might be quite a bit, but still lot of ground to capture, cover in case with the Western forces. Tell me top 3 guns or weapons that you think कि मेरे को तो आपको heckler देखनी है, यानी कि मेरी favorite जो weapons हैं, I would say the top 3 जो number this is like insanely is Heckler and Koch 416. किसके पास होती है ये अमेरिकन के पास होती है? It's a Belgian weapon, ये अमेरिकन्स के पास है। All special forces in the world have it. हमारे पास नहीं है। हमारे पास नहीं है। Heckler and Koch 416 नहीं है, मे बी स्पेशल ग्रुप में होगी तो मालूम नहीं, बट आई डोंट थिंक सो। उनके पास भी डेवोरी है। That is a beautiful weapon. Then क्या होता है उस गन में? वो बेसिकली वो उसको छोटी सी गन है, and the rate of fire and the stability of the weapon ना, actually if you look at it, if you're firing a weapon, the most important thing is bloody stability. Second में I found M4 also a good weapon. M4 carbines है, अब तो उसके advanced versions लिखा था NATO assault rifle, NATO हमारे की पास भी है वो एक कुछ NATO units के पास countries है, में। and it's a common carbine. And third is though in terms of low maintenance and ergonomics, AK-47 तो सबसे सही है। मेरे को ये नाम पता है कि 47 नहीं आता। डालो, कॉक करो, फायर करेगा। It is a very dependable, that's why and very cheap. Not for us because हमको तो मिलते हैं weapons, but across the world it is the most simplest. कभी उसमें रोक नहीं पड़ती। चीप मतलब कितनी आती, कैसे मिल, यानी कि मैं I don't know the official cost क्या है उसकी, but compared to other guns it looks cheap. It is cheap and it is very very sturdy. And वो mostly terrorist के पास पूरे terrorist groups is armed with AK. तभी तो पता। और कौन बनाता है ये? It is now वैसे तो Kalashnikov was a Russian. 1947 he made it for the Russian, it is a Russian made, पर अब तो Bulgarian AK भी आती है, Chinese made AK भी आती है, Romanian AKs भी आती है। अब तो इंडिया में AK-203 भी बन गई है। It has been 35,000 अभी दी है इंडियन आर्मी को। ये जो पुणे में बन रही इधर है वो अमेठी में, यूपी। अच्छा, they are making it in the factory has come up in उत्तर प्रदेश अमेठी में। यूपी में अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मज़ा आ रहा था सुनने में। और एक बात इससे क्लियर हो रही है इनसे, इनकी बातें सुन के, कि हमारे भी यहाँ पे अब बेटर इक्विपमेंट्स, बेटर वेपन्स आ रहे हैं। वो इतने इम्प्रेस थे, वो जो नाइट विजन का जो बोल रहे थे कि पहले तो यूं उठाओ फिर लगाओ फिर देखो रात में, अभी यहाँ तुम्हारे ऊपर हेलमेट में होगी। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पे देखते हैं मूवी शूवीज में, वो तो वही नॉर्मल करते हो। फिर वो जो माइक का बोल रहे थे कि यहाँ तक नहीं आना, यहाँ वो यहाँ पे मूवीज में या सीरियल्स में भी यहाँ कहीं ऐसा कुछ होता है। तो मैं सोचती थी देख के कि मैंने कहा ये एक्टिंग कर रहे हैं इसलिए शायद ये छोटी है या क्या है। तो इसका मतलब वो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। और अब हमारी भी गवर्नमेंट मतलब इंडिया की अपने आर्मी के लोगों को, स्पेशल फोर्सेस को वो देने की कोशिश कर रहे हैं। पर अभी भी हम बहुत पीछे हैं। वो कह रहे हैं कि वी स्टिल हैव अ लॉट टू कैच अप। इनमें से कई चीजें जो है यहाँ पे पुलिस वालों के पास भी होती है, SWAT वाले जो आते हैं रेड करने वाले, उनके पास भी बहुत कुछ होता है। माउंटेड हेलमेट्स होते हैं, इंफ्रारेड होती है, सब लगा होता है। तो वो पुलिस वालों तक को यहाँ पे पहुंच चुकी है सब चीजें। तो बड़ा अच्छा लगा देख के, क्योंकि पहले तो कुछ भी नहीं मिल रहा था हमारी आर्मी के लोगों को या स्पेशल फोर्सेस को। इतना जो टॉप की होती थी उनको मिल रहा था, बाकियों को नहीं। तो धीरे धीरे आ रहा है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।